हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे यूपीएसआई के साथियों। एक लाइन शुरू करने से पहले एक लाइन आ रही है दिमाग में कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं। कुछ ऐसी ही चीज़ें दरोगा की भर्ती में आ रही हैं और काफ़ी हद तक निराश कर रही हैं। इस श्रृंखला में बातें आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक और चीज़ जो सेलेक्टेड बच्चों के लिए आ गई है कि इंतज़ार थोड़ा सा ट्रेनिंग का आपको लंबा करना पड़ सकता है। हालांकि उसका एक पॉजिटिव डायमेंशन भी है, क्योंकि अभी अभी आपने एक नोटिस देखा होगा, उसको लेकर के भी बात करेंगे। लेकिन ज़रूरत है, इससे पहले ज़रूरी है कि यहाँ से मैं कुछ चीज़ों को एड्रेस ज़रूर कर लूँ जो चीज़ें आज के वक्त में यूपीएसआई से जुड़ी हैं। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि मुझे नॉट सेलेक्टेड वालों से कोई बैर नहीं है, ना ही मैं उनके खिलाफ हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता जरूर है कि मैं उनके खिलाफ हूँ। देखिए, आपको आज एक सत्य बताते हैं। यहाँ से अगर कोई इसे डिनाई कर दे तो कर सकता है, मेरे पास एविडेंस है, मैं उसको प्रूफ कर दूंगा। जब ये मामला यूपीएसआई का आया था, उस वक्त जब सारे लोग वहाँ, आपको याद होगा लखनऊ में प्रोटेस्ट चल रहा था, उस वक्त भी और उसके पहले भी मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच किया जो आज आपके लीडर हैं नॉट सिलेक्टेड के। उन्होंने कहा कि यूपीएसआई में गड़बड़ी हुई है, आप हमारा साथ दीजिए। मैं बिल्कुल उस वक्त इस पक्ष में साथ था कि ठीक है, अगर इसमें गड़बड़ी हुई है तो इसमें जांच होनी चाहिए, इसमें जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको बाहर कर देना चाहिए और फिर एक नई मेरिट लगानी चाहिए। और इस बात पे मैं एग्री भी था और इस चीज़ को लेकर के मैंने ऑलरेडी हमारी वीडियोस पढ़े होंगे, उस चीज़ को लेकर के हमने समर्थन भी दिया था। लेकिन इन लोगों ने, आपके साथियों ने धोखा दिया मुझे और इसलिए मैं पूरी तरह से इस समर्थन से बाहर हो गया, क्योंकि मैं सिर्फ जांच के पक्ष में था। लेकिन जब इन लोगों ने रिट फाइल की, इन्होंने उस वक्त भी मुझे यही बताया था, जो भी लोग जुड़े हुए थे, बहुत ऊपर के लोग भी जुड़े हुए थे उस वक्त मुझसे, तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि हम जो है सीबीआई जांच की मांग करेंगे, इन्वेस्टिगेशन की मांग करेंगे और इसी पे हम केस लड़ेंगे और इसी में आपका समर्थन चाहिए। हमने कहा था बिल्कुल, क्योंकि मेरा मानना भी यह है कि दरोगा जैसी नौकरी में किसी भी भ्रष्टाचारी को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। पर हुआ ये कि इन लोगों ने जब रिट फाइल की तो केस में मुझे तो नहीं बताया, पर मुझे भी अपने सोर्सेस हैं, मैं भी एक वकील हूं, है ना। तो जो सामने आया उसमें इन लोगों ने केस फाइल किया था, उसमें एग्जाम रद्द करने की मांग कर दी थी, वो भी बिना मुझे बताए। और रिट में सीधा सीधा यही मांग थी कि ये एग्जाम रद्द किया जाए। अब यहां से मेरा विरोध शुरू हुआ, क्योंकि ये गलत था, क्योंकि अगर एग्जाम रद्द हो जाता है तो उन बच्चों को भी बाहर कर दिया जाएगा जिन्होंने बड़ी मेहनत से एक कोठरी में बैठ करके दिन रात पढ़ के अपनी तैयारी करके सिलेक्शन लिया है और आज वो नौकरी करने जा रहे हैं और वो हमारे साथ भी हैं। तो उनके साथ भी बुरा होता, तो जांच के पक्ष में था मैं, पर इन लोगों ने ये किया और इसलिए मैं अलग हो गया। अब जो आज बातें आ रही हैं सामने, ये देख के बड़ा हस्तप्रत हूं। हालांकि मैंने देखा प्रदीप जी को, जो आपके सरकारी पाठशाला वाले हैं, प्रदीप भाई, अगर आपने बड़ा भाई बोला है तो मैं तुमको ये भी वादा देता हूं कि अमित अपने छोटे भाइयों का ख्याल रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अग्रसर है और ये बात कोई डिनाइल फैक्ट नहीं है। आपने बिल्कुल सही बात कही है प्रदीप की, जो इन लोगों ने किया है, जिस तरीके से भावनाओं के साथ खेला है, जिस तरीके से ये लोगों ने पैसे के नाम पर, कुछ पैसों के लिए जो गड़बड़ी की है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। और प्रदीप, आपने एक बड़े चैनल होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को सही समय पे भांपा और आज आपने उन सबको सही ज्ञान दिया है। रह गई बात जो आपको धमकी दे रहे हैं ना प्रदीप, आप उनसे मत डरिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ धमकी दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो, अगर आपको किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत हो तो आप बिल्कुल, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपका बड़ा भाई हमेशा आपके साथ रहेगा, चाहे वो लीगली हो या फिर पुलिसिंग हो। डोंट वरी, कोई पुलिसिंग और कोई ये सारी चीज़ें जो बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती हैं, एक कॉल करना है और चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी। तो ऐसा आप डरिए मत और आप परेशान ना होइए। आपका स्टैंड सही है कि जायज़ बच्चों, और ये भी बात मैं आप सबको बोलता हूँ कि अगर प्रदीप चाहता तो उसका चैनल इतना बड़ा था और दरोगा भर्ती में वो इतना इन्वॉल्व, उसके सारे सब्सक्राइबर जो है ना इनके दरोगा के हैं, वो चाहता तो लाखों रुपए खुद कमा लिया होता उसने और आराम से आज बैठा होता। लेकिन उसने 1 रुपया भी नहीं लिया, इवन उसने खुद पैसे दिए थे खरे सर वाली रेट में। ये आप लोगों को फैक्ट बता रहा हूँ।
तो ऐसे इंसान है, तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान चोर हो, और अगर कोई सत्य कह दे तो उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए, अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और सही करना चाहिए। तो ये एक बात हो गई। और थैंक यू प्रदीप कि आपने जो है हमारी बातों का समर्थन किया और बच्चों को सही गाइड किया, दिशा निर्देश सही दिए। अब देखो नॉट सेलेक्टेड साथियों, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता रहा हूं कि देखो दरोगा की भर्ती फिर से आने वाली है और साथ में पुलिस कांस्टेबल की भी आने वाली है, और उसमें एज रिलैक्सेशन के लिए भी हम लड़ने की प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोग का साथ मिलेगा तो ईडब्ल्यूएस में जैसे ही आई है तो हम प्रयास करेंगे कि कम से कम ईडब्ल्यूएस में आयु सीमा में छूट मिल जाए और कम से कम 2-3 साल का छूट और मिल जाए, क्योंकि भर्ती काफी दिनों से नहीं आई है, तो उसका प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग पढ़ाई कीजिए, इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूल गए हैं और पब्लिकली एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। आप लोगों को भी ये कहूंगा, जो भी शीर्ष नेता थे इसमें कोई भी हो, आपको आज भी कुछ नॉट सेलेक्टेड बच्चे जो हैं आपको अपना आदर्श मानते हैं, आइडल मानते हैं, आप पे भरोसा करते हैं, और जब आप लोग इस तरह की शब्द शैली का प्रयोग करते हैं तो उन्हें चोट पहुंचती है, उनकी उम्मीदों को चोट पहुंचती है, क्योंकि उनके साथ उनके माँ बाप फैमिली भी आप पे भरोसा करते हैं, और जो पैसे उन्होंने आपको दिए वो कोई कमा करके नहीं दिया है, उन्होंने अपने घर से जोड़ के दिए हैं। इसलिए ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि कम से कम शब्दों की मर्यादा का पालन करें और उनके सामने एक अच्छा आदर्श बनाएं, क्योंकि अगर आप लोग ऐसी हरकतें करेंगे जो मैं पब्लिकली बोल भी नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं आगे चल के कोई लड़का अपनी आवाज़ के लिए लड़ेगा नहीं, क्योंकि उसे किसी पे भरोसा नहीं होगा। तो ये बात हो गई नॉट सेलेक्टेड के लिए। और इसलिए नॉट सेलेक्टेड साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका भाई उस वक्त भी आपके साथ रहेगा जब आप दरोगा में चयनित हो जाएंगे, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो भी ये लोग आपके खिलाफ रीट डालेंगे, और तब भी आप देखेंगे कि आप सेलेक्ट होने के बाद भी चोर कहाए जाएंगे। यही सिस्टम है यूपी का। इसलिए आप जो है लगे रहिए, पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने सेलेक्टेड लोगों के लिए। क्यों भाई, आप लोगों की ट्रेनिंग में थोड़ा डिले इसलिए हो रहा है कि हाल ही में आप लोगों ने नोटिस देखा होगा, जो वायरल हुआ है कि अभी 1 महीने की 30 दिवसीय ट्रेनिंग पे 10,000 लोगों को भेजा जा रहा है 18 नवंबर से। तो 1 महीना मतलब 18 दिसंबर हो जाता है। तो अब आपकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया जो भी होगी वो 18 के बाद ही होगी दिसंबर में। तो ये एक बात सही है, लेकिन इसको आप निगेटिव की जगह पे पॉजिटिव लीजिए, क्योंकि 10,000 लोगों का एक ट्रायल फेज समझ लिए कि ये भी देखा जा रहा है कि क्या 10,000 लोगों की व्यवस्था पूरी तरह से हो चुकी है, और एक ट्रायल के जैसे कि हर ट्रेनिंग सेंटर में भेज के ये देखा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। अगर एक बार वहां से सब कुछ सही निकलता है तो ये अच्छी बात है कि अब 10,000 की कैपेसिटी डेवलप हो गई है और वो निकलेंगे तो आप जाएंगे, ये मान के चलिए, क्योंकि इसके बाद ट्रेनिंग का कोई स्लॉट बचा नहीं है। ये 10,000 लोग ही हैं, इसके बाद सिर्फ आप ही का नंबर है। तो अब आप लोग मान के चलिए कि आपको थोड़ा विलंब लग सकता है, लेकिन दिसंबर, अभी भी मैं यही कहूंगा कि दिसंबर तक आप लोगों का नंबर आ जाएगा। तो अब आप लोग परेशान ना होइए, खुश रहिए और एंजॉय कीजिए। और जो भी लोग जो है ना थोड़ा बहुत चंद चीज़ों की लालच में अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं, वो ऐसा ना करें, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी पे लोग अभी भी भरोसा करते हैं। और कुछ नहीं करो तो कम से कम अब पैसे मांगना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। और एक दूसरे से लड़ना और गालियां देना भी बंद कीजिए। बाकी मर्जी है आप लोगों की, आप लोग जो चाहे कर सकते हैं, आप लोगों से कोई संबंध नहीं है। बस यूपीएसआई की वजह से आप सब एक दूसरे से जुड़े हैं और यूपीएसआई से मैं भी जुड़ा हूं। तो मेरी यही सलाह है कि शब्दों की मर्यादा रखें, जो आपको आदर्श मानते हैं उनका भरोसा न तोड़ें। प्रणाम।